हेयर ट्रांसप्लांट आप कहाँ कराएं, किन बातों का ध्यान रखें, इस वीडियो में मैं इस बारे में आपको कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। हेलो, आई एम डॉक्टर अमित सिंह। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर देहरादून में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है और पिछले 8 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूँ। देखिए, जिन लोगों का हेयर फॉल हो रहा है और जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं, तो उस डिसीजन को किस क्लिनिक पे आप कराएं, किस डॉक्टर से कराएं, ये जानने के लिए आपके पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हेयर ट्रांसप्लांट एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम जो हेयर रूट्स हैं आपके सर के पीछे वाले हिस्से से, जो कि परमानेंट हिस्सा होता है, उस हिस्से से हेयर रूट्स को आगे वाले हिस्से में जहां पे बाल झड़ चुके हैं उनको एक एक रूट को स्किन में डालते हैं। तो एक छोटी सी सर्जरी है। तो सबसे पहले आप हेयर ट्रांसप्लांट कहां कराएं? डॉक्टर्स से जरूर मिलें, क्योंकि ये एक सर्जरी है। तो एक सर्जन से आप कराएंगे तो हमेशा सेफ होगा और रिजल्ट भी अच्छा दे पाएगा। हेयर ट्रांसप्लांट 2 ही स्पेशलिटी के डॉक्टर हिंदुस्तान में कर सकते हैं, जिसमें एक स्पेशलिटी सर्जन है और दूसरी स्पेशलिटी स्किन के डॉक्टर, जिनको डर्मेटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, वो है। तो आप पहले ये मेक श्योर कर लें कि जो डॉक्टर आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो या तो सर्जन है या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट है। दूसरा, हेयर ट्रांसप्लांट खाली एक डॉक्टर या मैं अकेला हेयर ट्रांसप्लांट खुद नहीं कर सकता। मेरे साथ 5-6 लोगों की, जो टेक्नीशियन, जो मेरा स्टाफ है, उसकी भी जरूरत होती है। ज्यादातर क्लिनिक्स क्या करती हैं, बाहर से टेक्नीशियंस बुलाती हैं, इनके पास परमानेंट स्टाफ नहीं होते। जब कोई पेशेंट आता है या कोई हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर करना होता है तो बाहर से टेक्नीशियंस को बुलाया जाता है। कुछ क्लिनिक्स तो एकदम गलत काम कर रही हैं। वो क्लिनिक्स डॉक्टर को ही नहीं बुलाती, सारा काम वो टेक्नीशियन और अनक्वालिफाइड आदमी से करवा देते हैं। तो अगर आप ऐसे क्लिनिक पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच लेंगे तो वो बहुत रिस्की हो जाएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप जिस क्लिनिक पे हेयर ट्रांसप्लांट आप कराने की सोच रहे हैं वहां एक प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, जहां पर सारी दवाइयां अवेलेबल हों। जो जो प्रिकॉशन, जैसे ऑपरेशन थिएटर को पहले स्टरलाइज किया जाता है, वो तरीका प्रॉपरली उस क्लिनिक पे किया गया हो। इन सब चीजों को जब आप क्लियर कर लेंगे तभी आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट फाइनल करें। अब एक तो मैंने बताया कि भाई डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, जो आपका रिजल्ट कैसा आता है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, किस टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट होता है यह भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जो है वो जिस तरीके से हम हेयर रूट्स को आपके पीछे वाले हिस्से से लेते हैं, और दूसरा पार्ट है कि किस तरीके से हम एक एक रूट को आगे वाले हिस्से में डालते हैं। तो जो पहला पार्ट है जिसमें हम रूट्स पीछे से निकालते हैं, वो 2 मेथड हैं जो दुनिया भर में किए जाते हैं। एक FUE मेथड है। FUE का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, और दूसरा मेथड FUT है, जिसको फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट कहते हैं। FUE मेथड में एक एक रूट को इंडिविजुअली हम मशीन से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक एक रूट को निकाला जाता है। और FUT में हम क्या करते हैं, स्किन का एक छोटा सा हिस्सा, 1.5 से 2 सेंटीमीटर वाइड हिस्सा, 30 से 35 सेंटीमीटर लॉन्ग हिस्से को हम पीछे से निकाल लेते हैं और उस स्किन के हिस्से से एक एक रूट को अलग किया जाता है। तो दोनों मेथड में, जो FUE हो या FUT हो, सिर्फ रूट्स को निकालने का तरीका डिफरेंट है। जो हमारे यहां, जैसे क्योंकि मैं एक क्वालिफाइड सर्जन हूं, तो मैं FUT और FUE दोनों करता हूं। FUT सिर्फ सर्जन कर सकता है, क्योंकि इसमें चीरा इन्वॉल्व रहता है, तो वो सिर्फ सर्जन ही कर सकते हैं।
एफयूई की ज्यादा एडवर्टाइजिंग है, ज्यादातर इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन है वो एफयूई को सुपीरियर बताया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही प्रोसीजर एकदम सेफ हैं और दोनों के अच्छे रिजल्ट माने जाते हैं। जो दूसरा पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का, वो इम्प्लांटेशन पार्ट होता है। जिस तरीके से हम रूट्स को, पीछे से जो निकाली गई रूट्स हैं, उनको आगे वाले हिस्से में, स्किन में एक रूट को डाला जाता है, ये दूसरा पार्ट है। तो जो पुराने मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड थे हेयर ट्रांसप्लांट के, उसमें जो इम्प्लांटेशन टेक्निक ये होती थी कि जहां पे जड़ें आपको डालनी है, वहां जो डॉक्टर हैं वो छेद बनाते थे, जिनको स्लिट बोला जाता है। और जो टेक्नीशियन, जो उनका स्टाफ होता था, वो फोर्सेप्स से एक एक रूट को फोर्सेप्स से पकड़ता है और उसी फोर्सेप्स की हेल्प से जो स्लिट, जो छेद बनाए गए हैं, उसमें इंडिविजुअली एक एक रूट को डाला जाता है। जो ये ट्रेडिशनल मेथड है, क्योंकि रूट को फोर्सेप्स से पकड़ने में वो डैमेज होती हैं, उनको स्लिट में घुसाने में भी कुछ रूट्स मुड़ जाती हैं, तो वहां भी डैमेज ज्यादा होता था। तो अप टू एटलीस्ट 20% रूट इम्प्लांटेशन के टाइम में ही डैमेज हो जाती हैं, जो ग्रो नहीं करती। तो साइंस हमेशा कुछ ना कुछ एडवांसमेंट लाती रहती है। तो प्रेजेंट डे में जो सबसे एडवांस टेक्निक है उसको डीएचआई बोलते हैं। डीएचआई का मतलब है डायरेक्ट रूट इम्प्लांटेशन, जिसका मॉडिफिकेशन, जो हम जिस टेक्निक को यूज करते हैं, इसको फेदर टच हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। फेदर टच का मतलब है, फेदर का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्टली जो है रूट को टच किया जा सकता है, किया जाता है। इस मेथड में हम फोर्सेप्स से रूट को नहीं पकड़ते, हम इम्प्लांटर्स को, इम्प्लांटर में रूट्स को डाला जाता है। इम्प्लांटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक पेन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें इंडिविजुअली रूट को लोड कर दिया जाता है और जिस स्लिट में, जो डॉक्टर ने जो स्लिट, जो छेद बनाया है, उसमें इम्प्लांटर को रख के, जैसे पेन में ऊपर से नॉब होता है, उसको हल्का सा बटन को प्रेस करके रूट को सिर्फ उस छेद में पुश करके छोड़ देते हैं। तो इसमें ना रूट पकड़ने की जरूरत होती है डालने के टाइम पे, जिससे उनका डैमेज काफी कम हो जाता है। और दूसरा जो फायदा है इस टेक्निक का, वो ये है कि इसमें आउट ऑफ बॉडी, क्योंकि हम रूट डायरेक्ट डाल रहे हैं और फास्ट डाला जाता है, तो जो आउट ऑफ बॉडी टाइम, जितना टाइम रूट्स बॉडी के बाहर रखी रहती हैं, वो टाइम पीरियड कम हो जाता है। इस टाइम पीरियड कम होने की वजह से रूट सर्वाइवल बढ़ जाता है, क्योंकि हम अगर जितना टाइम हम रूट को बॉडी से हटा के बाहर रखेंगे, जितना टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, उनका सर्वाइवल कम हो जाता है। तो फेदर टच में ये आउट ऑफ बॉडी टाइम बहुत कम हो जाता है। रिवर्ट में जो हम फेदर टच हेयर ट्रांसप्लांट ही यूज करते हैं। सारे हेयर ट्रांसप्लांट पर्सनली मैं खुद करता हूं। हम एक दिन में सिर्फ एक पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे हम पूरा अटेंशन और पूरा डेडिकेशन उस पेशेंट को हम दे सकें। हम जो एडवाइस हर पेशेंट को हम ये एडवाइस जरूर करते हैं कि सबसे पहले आप क्लिनिक विजिट करें, अपना एक एग्जामिनेशन, अपना बालों की जांच करा लें। खाली हेयर ट्रांसप्लांट ही ट्रीटमेंट नहीं है मेल्स में या फीमेल्स में, बाकी और ट्रीटमेंट भी हेयर फॉल में फायदा करते हैं, जैसे मेडिसिन है, पीआरपी ट्रीटमेंट है, लेजर ट्रीटमेंट है। आपको कौन सा ट्रीटमेंट आपको फायदा करेगा, आपका हेयर लॉस किस स्टेज पे है, आपका जो पहला हेयर एग्जामिनेशन अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर कर रहा है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, जिसमें आप इस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में हमने आपको दी है, वो आपको आपके हेयर लॉस ट्रीटमेंट को डिसाइड करने में काफी हद तक आपकी हेल्प करेगी। आपको हेयर ट्रांसप्लांट या कोई भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिलेटेड हमारे से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक बटन भी दबा दें। जितना सब्सक्रिप्शन इस चैनल को हमें मिलेगा, उतना हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे सकेंगे और आगे भी और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने में हमें मोटिवेशन मिलेगा।
आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर पे भी हमें मैसेज भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारी वेबसाइट का लिंक हम इस वीडियो में भी दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।